हालात से मजबूर मध्य प्रदेश का एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है। जब शाम को 200 से 250 रुपए लेकर आता है, अपने एक मासूम और नादान बच्चे को 250 रुपए देकर बाजार भेजता है और कहता है कि खाने पीने की सामग्री दाल चावल नमक आटा सब कुछ लेकर आओ। लेकिन वो बच्चा जाता है तो उस पैसे का दुरुपयोग कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं होती है कि हमारे घर में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कैसे माँ बाप 2 वक्त का भोजन जुटा पा रहे हैं और फिर वो पूरा परिवार रात भर भूखा रहता है। इस पूरी कहानी को मध्य प्रदेश की सरकार ने चरितार्थ कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा बजट मिलता है किसान कल्याण के लिए, किसानों की व्यवस्था, किसानों की खेती बाड़ी उर्वरा शक्ति बढ़ाने को लेकर। लेकिन सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदे, भ्रष्ट मंत्री और अफसर उस पैसे से लग्जरीज गाड़ियां खरीद लेते हैं, अपनी व्यवस्था और अपने कामकाज में लगा देते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है तो मंत्री साहब कह देते हैं कि कौन सा पहाड़ टूट गया अगर हम लग्जरीज गाड़ियां खरीद लिया तो, अगर सरकार ने गाड़ी खरीद ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे बेतुके बयान ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लगातार हम मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में प्रश्न जो लगाए जा रहे हैं, जो जवाब सरकार की तरफ से आ रहे हैं, वो अत्यंत हैरान करने वाले हैं। अभी एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक कारनामा मैं बताया था, कैसे जनहित के जो बजट आते हैं, जनहित में जो सरकार पैसा खर्च करती है, उसे मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बैठे मंत्री और अफसर अपने पेट का निवाला बना रहे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं और दिखा देते हैं कि जनता के हित में लगाया जाता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय में हुआ है, कृषि विभाग में हुआ है। कैसे उन्होंने जनता के हित, कैसे वो किसानों के हित में आया एक अच्छा खासा फंड, बजट जो किसानों की आय बढ़ाने, किसानों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, किसानों को मजबूत करने के लिए सरकार दावा करती है। किसान हमारे भाई बहन हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश का सभी किसान सशक्त रहे, समृद्ध रहे, सजग रहे और एक अच्छा मुनाफा कमा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खड़े होकर मंचों पर खोखला दावा और वादा तो करते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई जब विधानसभा में निकल कर आती है, सीएजी की एक रिपोर्ट में जब यह सबसे बड़ा खुलासा होता है, खुलासा यह होता है कि पहले तो सरकार ने उस बजट को किसानों के हित के लिए भेजा, लेकिन किसानों का हित ना कर मंत्री और अफसर अपने हित में उस पूरे बजट को लगा दिया। जब यह खुलासा होता है, मध्य प्रदेश सरकार फिर से कटघरे में खड़ी हो जाती है, जवाब नहीं बचते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के एक बेतुके बयान वाले मंत्री साहब शायद कहते हैं कि बोतल से निकले हुए भूत तो नहीं है, जिनके दिमाग की सोच और समझ की क्षमता नहीं है, जो जैसा मन में आता है वो बोल देते हैं, जैसा उन्हें लगता है, हित में हो या अनहित में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि आदरणीय, आपके विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ, किसान गरीब मजबूर के लिए यह राशि सरकार ने जारी की ताकि वो समृद्ध हो सकें, सशक्त हो सकें, लेकिन आपने तो इसे अपने लग्जरी लाइफ में लगा दिया। मंत्री साहब कह देते हैं कि कौन सा पहाड़ टूट गया अगर हमने गाड़ियां खरीद ली थी। अरे साहब, आपके राज्य में किसान भूखों मर रहा है, आपके राज्य में किसानों को उर्वरक शक्ति, खाद, बीज सही टाइम पर नहीं मिल रहा है, जिससे किसान मध्य प्रदेश का आत्महत्या तक कर लेता है। क्योंकि जो किसान खेती पर आधारित है, जिसका पूरा जीविकोपार्जन खेती से होता है और खेती पर ही आप डाका डाल देंगे तो फिर आखिर उसके परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा। उसके खाते में कोई मोटी सैलरी आपके जैसे नहीं आती है, आपके जैसे उसके पास लग्जरी लाइफ नहीं है, एसी बंगला गाड़ी नहीं है, वो सिर्फ उसी खेत और उसी किसानी पर आधारित है जिस पर अपने बच्चों को पालता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन आपने तो उस पर भी डाका डाल दिया है और ऐसे डाका डाला है कि भूखा मरता है तो मरता रहे, लग्जरी लाइफ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा एक मामला हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा
के प्रश्नकाल में यह जवाब आया। सीएजी की एक जब रिपोर्ट आई, पूरा एक बड़ा खुलासा मध्य प्रदेश के इस कांड का हो गया। जिस तरह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठा दावा मध्य प्रदेश के विकास, किसानों की समृद्धि को लेकर करती है, दूसरी तरफ किसानों के ही हक को डकार जाती है, अपनी लग्जरी लाइफ में उपयोग कर लेती है। सीएजी की रिपोर्ट में किसान कल्याण का सहकारी विकास फंड जो 5 करोड़ 31 लाख रुपए सरकार ने दिए थे, जिसमें से 4 करोड़ 79 लाख रुपए अफसर और मंत्री अपने लग्जरी गाड़ियों में खर्च कर दिया। लग्जरी गाड़ी खरीदने में, उनके रख रखाव, ड्राइवर खर्च में खर्च कर दिया। उस पूरे सहकारी विकास फंड में से लगभग 1% किसानों के उर्वरक शक्ति, किसानों की समृद्धि में उपयोग किया गया। लगभग 90% राशि जो उसमें थी, उसमें से सरकार के अंदर बैठे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अफसरों ने अपनी लग्जरी लाइफ में खर्च कर दिया। यह पूरा कांड जब बाहर आता है, पूरी मध्य प्रदेश की सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। कोई एक मंत्री नहीं है। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान सभी लगभग 90% मंत्री साहब के मंत्रालय के अंदर जो कांड हुए हैं, उन कांडों का खुलासा हुआ है। लेकिन इस पर बेबाकी से जिस तरह से वो कांड कर गए, उस कांड पर जवाब भी वो देते हैं। कहीं ये वजह तो नहीं है कि सरकार को ही इस पूरे कांड में फंसाना चाहते हैं। सरकार के ही मंत्री हैं, मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्री हैं। जिस तरह से गोलमाल किया, जिस तरह से जनता के हक को मंत्री साहब ही डकार गए, तो फिर हम इन निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों पर कैसे विश्वास और उम्मीद करें कि जनता के हित में काम करते होंगे। जब राजा ही चोर निकल गया, तो फिर हम इनकी शिकायत आखिर कहां लेकर जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ने कहां जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है। कि मध्य प्रदेश लगातार यह दावा और वादा तो करती है कि जनता के हित में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता भी आंख मूंद कर सरकार पर विश्वास करती है। मुफ्त की रेवड़ी खाने के चक्कर में सरकार पर विश्वास करती है और भर भर कर वोट देती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 29 पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं विधानसभा की 163 सीटों पर बीजेपी आज भी काबिज है। मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार है। वजह यह है कि जनता आंख मूंद कर वोट देती है। लेकिन जब नतीजे आते हैं विधानसभा में, ऐसे हैरान करने वाले खुलासे होते हैं, सरकार के अंदर का जो खेल है वो खेल निकल कर सामने आ जाता है, तो जनता को भी इस पर विश्वास और जनता भी इसको सुनकर कहीं ना कहीं हैरत में पड़ जाती है कि क्या वास्तव में सरकार जो जनता से वादा करती है उन वादों में खरा नहीं उतरती है और सरकार जनता के हक को लगातार डकार रही है। ऐसा कुछ वास्तव में है या फिर यह सब कुछ कपोल कल्पनाएं हैं। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है, सभी मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। गंभीरता से अगर जांच हो तो सभी मंत्री मध्य प्रदेश कैबिनेट के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना ये बयान दे देते हैं, इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाइयां नहीं की जाती। इससे यह साफ माना जाता है कि पूरी सरकार ही इस पूरे कांड में संलिप्त है। हालांकि इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।